इसमें आपके गम टिश्यू आपके दांतों से दूर हटते जाते हैं, आपके दांतों की जड़ें नजर आने लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गम रिसेशन। गम रिसेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका घर में ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। गम रिसेशन क्या होता है? हमारे दांतों को हमारे मसूड़े चारों तरफ से अच्छे तरीके से होल्ड करके रखते हैं, यानी पकड़ कर रखते हैं। अगर किसी एक दांत से हमारे मसूड़े नीचे की तरफ जाने लगे या फिर ऊपर वाले दांतों से ऊपर की तरफ जाने लगे, यानी अपनी जगह छोड़ने लगे, तो इसको गम रिसेशन कहते हैं। इसकी वजह से दांत और मसूड़े के बीच में एक पॉकेट बन जाएगी, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे दांतों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अगर आप अपने दांत के गम रिसेशन का ट्रीटमेंट नहीं करवाते या लंबे अरसे तक ये चलता आ रहा है, तो आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, जड़ें निकल आएंगी। इसके साथ साथ या तो आपको इसको निकलवाना पड़ेगा या फिर ये खुद ही गिरना शुरू हो जाएंगे। पेरिडोंटल डिजीज, अगर आपकी जॉ लाइन में कोई बीमारी होती है, गम टिश्यू में या चोट लग जाती है या गैर मामूली दांत की पोजीशनिंग होती है, तो इससे भी गम रिसेशन हो सकता है। ज्यादातर हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश यूज करते हैं, एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से भी गम रिसेशन हो सकता है। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी गम रिसेशन हो सकता है, यानी अगर हम अच्छे तरीके से अपने दांतों को साफ नहीं करते, इसकी वजह से भी गम रिसेशन होता है। तम्बाकू नोशी और पान चूना वगैरह का इस्तेमाल करने से भी गम रिसेशन हो सकता है, क्योंकि तम्बाकू नोशी करने के बाद या पान वगैरह इस्तेमाल करने के बाद दांत अच्छे तरीके से ना साफ करने की वजह से गम रिसेशन हो सकता है। अगर किसी इंसान को दांत चबाने की आदत है, यानी टूथ ग्राइंडिंग प्रॉब्लम है, तो उसको भी ज्यादा फोर्स लगने की वजह से गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोन चेंजेस की वजह से भी गम रिसेशन हो सकती है, जो कि आमतौर पर औरतों को प्रेगनेंसी के वक्त और मेनोपॉज के टाइम पर होती है। इस वक्त औरतों को ओरल हाइजीन का ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। अगर आपने बॉडी पियर्सिंग करवाई हुई है, यानी टंग पियर्सिंग, लिप पियर्सिंग करवाई हुई है, तो वो आपके मसूड़ों को इतना इरिटेट कर सकती है कि इसकी वजह से भी गम रिसेशन हो सकता है। गम रिसेशन होम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें बहुत ही जेंटल तरीके से ब्रशिंग करनी है, यानी सॉफ्ट ब्रश यूज करना है और बहुत ही आराम से टेक्निक के साथ आपको ब्रश का इस्तेमाल करना है। दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए आपको सॉफ्ट ब्रश के साथ अपने दांत साफ करने हैं, टेक्निक के साथ। फोर्सफुली ब्रशिंग यहाँ बिल्कुल मना है, हार्ड ब्रश बिल्कुल मना है। प्रॉपर ब्रशिंग के साथ साथ दिन में 1 बार आप फ्लॉसिंग जरूर कीजिए। दांतों के बीच में जमा हुए खाने को हटाने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरिया को हटाने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ऑयल पुलिंग, आप कोकोनट ऑयल का एक ढक्कन भर के मुंह में डालें और इसको मुंह में 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से घुमाएं और उसके बाद अच्छे तरीके से कूला कर लें। ये मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद टेक्निक है। गम रिसेशन का एक बहुत आसान सा हल है, आप अपनी उंगली को लेके मसूड़ों की अच्छे तरीके से मसाज करें। ऊपर वालों को नीचे की तरफ मसाज करना है और नीचे वाले मसूड़ों को ऊपर की तरफ मसाज करना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे आपके मसूड़ों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके मसूड़ों की सेहत ठीक रहेगी। नमक का पानी मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों के नीचे जाने की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। दिन में 2 से 3 बार आप नीम गर्म पानी लें और उसमें नमक डालकर रिंस करें। ये बहुत ही फायदेमंद है गम रिसेशन में। माउथ वॉश, अगर आपके मसूड़े सूजे हुए हैं, मसूड़ों से खून आता है या मसूड़े नीचे जाने की प्रॉब्लम है, तो आप किसी अच्छी कंपनी का माउथ वॉश लेकर इससे रिंस कर सकते हैं। ये गम रिसेशन की वजूहात हैं और उसका ट्रीटमेंट है। एक्चुअली गम रिसेशन की शुरुआत होती है हमारे मसूड़ों से। अगर हम शुरू से ही इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ये रिवर्सेबल होती है, यानी हमारे मसूड़े वापस अपनी जगह आ जाते हैं। और अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देते, इसकी केयर नहीं करते, तो हड्डी गल जाती है, जिसकी वजह से हमें गम सर्जरी करवानी पड़ती है। गाइस, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।